तो दिल्ली के हर एक परिवार की तरह हमने भी सोचा कि दिल्ली की गर्मी से बचने के लिए सबसे पास वाला हिल स्टेशन कौन सा है। तो हम भी फुदकते हुए आ गए जिम कॉर्बेट पार्क। यहाँ स्विमिंग पूल को देखते हुए थोड़ी दिल को राहत तो मिली, पर गर्मी का क्या ही बताऊँ। खैर धूप से हमें क्या, हमें तो पूरा दिन बिताना था अपने रिजॉर्ट में। हमारा रिजॉर्ट था ड्यूक्स 10 रिजॉर्ट, जो कि काफ़ी अच्छा है, आई वुड रिकमेंड इट। रूम्स काफ़ी बड़े और स्पेशियस थे और बाहर स्विमिंग पूल और झूला भी था, जहाँ हमने शाम को 2 घंटा झूला था। खैर शाम की बातें शाम में बताऊंगी। सबसे बेस्ट पार्ट थी कि यहाँ हर रूम के साथ एक अटैच्ड बालकनी थी, जहाँ पर हमें पहाड़ी नज़ारे देखने मिले। बर्फ़ देखने को नहीं मिली क्योंकि धूप से पिघल गई होगी, मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है यहाँ बर्फ़ नहीं गिरती। हमारी फर्स्ट डे की आइटनरी में था गर्जिया माता के दर्शन, तो हम थोड़ा फ्रेशन अप हो गए गर्जिया माता के दर्शन करने। जिम कॉर्बेट के रास्तों में हमें सबसे पहले दिखा एक भेड़िए का बच्चा, और फिर उससे थोड़ा आगे जाते ही हमें दिखा एक ज़ेब्रा का बच्चा, जो कि जिसका कलर थोड़ा सा फेड हो गया था और मिक्स हो गया था, बट नॉनदलेस इट वॉज अ क्यूट कप। मार्केट की भीड़ को धकेलते हुए हम चल पड़े मंदिर की ओर। मंदिर एक पहाड़ के ऊपर बना हुआ था, जो कि एक नदी के बीचों बीच था एंड काफ़ी सुंदर था। और थोड़ा आगे चलते ही मुझे पता लगा कि मंदिर का नाम गर्जिया नहीं गिरिजा देवी टेम्पल है, जहाँ 500 सीढ़ी ऊपर चढ़ के फिर हमें माता के दर्शन होते हैं। तो अपनी फैमिली को सेल्फी लेने के लिए मजबूर करने के बाद हमने स्टार्ट की अपनी चढ़ाई। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मुझे रियलाइज़ हुआ कि मम्मी पापा से बुरी हालत मेरी हो रही है, क्योंकि मैं जेनजी हूँ और हमारा फिज़िकल हेल्थ के नाम पे कूड़ा है। थोड़ा हाफते और बैठते बैठते हम फाइनली पहुँच गए मंदिर की चोटी तक, और हमने फाइनली दर्शन किए गिरिजा माता के। गिरिजा माता का मंदिर बहुत मान्यता वाला मंदिर है, और यहाँ भी हमने अपनी प्रार्थना वाली चुनरी बांधी बाकी लोगों की तरह, और फिर वापस नीचे उतर गए। नीचे एक गुफा में था बाबा जी यानी मेरे महादेव का मंदिर, जो कि एक गुफा के अंदर से होकर था। गुफा के अंदर जाके हमने किए बाबा जी के दर्शन और फिर बाहर चले गए नदी में खेलने। पानी में उतर के ऐसे कोई नहीं खेलता है, पर वीडियो में एस्थेटिक लगने के लिए मैंने और पापा ने दिए थोड़े शॉट्स। और फिर हमें खेलते खेलते दिखी बहुत सारी मछलियाँ, और बंगाली होने के नाते मछलियाँ देखते ही हमारा खाने का मन करता है। मजाक करूँ, इतनी छोटी मछली कोई नहीं खाता है। तो एक और बार अपने परिवार को नदी किनारे सेल्फी लेने के लिए मजबूर करने के बाद हमने वापस सोचा कि अब ऊपर चलते हैं। नदी किनारे इतने सारे पत्थर देख के मेरा और मेरी बहन दोनों का मन ललचा गया। तो फिर मैंने अपनी बहन को पत्थर चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा, जिसमें मैंने पूछा कि तेरे को शर्म नहीं आ रही, तो उसने कहा शर्म आ रही है। एक भौचक्के उल्लू और केयरलेस सांप और कुछ टाइगरों ने हमारा स्वागत किया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के म्यूज़ियम में, जहां हमने सोचा था कि हम और थोड़े जानवर देखेंगे, पर जानवर तो हमें दिखे पर कोई भी उनमें से ज़िंदा नहीं था। वहाँ इकलौते ज़िंदा जानवर सिर्फ मैं थी, जो पूरे म्यूज़ियम में घूम घूम के जानवरों को हाय बोल रही थी। सबसे पहले हमें दिखा एक चीता। फिर टहलते टहलते मुझे दिखी एक बड़ी जंगली बिल्ली, जिसका शिकार 2 प्राणी कर रहे थे, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। तो इधर बाद मुझे पता चला कि शीशे में रखे गए सभी जानवर असली हैं और उनकी पूरी स्टोरीज लिखी हुई है। फिर फ्लोर को लावा मानते हुए मैं शेर के पंजों पे चलते चलते पहुंच गई एक जंगल में। जंगल में काठ के हिरन, हवा में तैरती हुई मछली और एक बंदर भी था, जो कि कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि वो पैरालाइज हो गया था। गाली होने के नाते मेरा ध्यान सारा तैरती हुई मछली पर ही था। ये छोटा सा हाथी का बच्चा एक स्टैम्पीड में मर गया था। पास वाले शीशे के घर में रखे हुए एक बाघ की स्टोरी पढ़ के मेरे को रियलाइज़ हुआ कि टाइगर आने की वजह से स्टैम्पीड हो गया होगा, और फिर मरे हुए हाथी के बच्चे की माँ ने मार मार के इसका कचुम्बर बना दिया, जिसकी वजह से ये भी मर गया। मरे हुए जानवर को क्या ही खाना दो, तो मैंने अपने आप को खाना खिलाया और चल पड़ी आगे के जानवर देखने। फिर एक मुर्गे और एक मगरमच्छ को छेड़ने के बाद हम पहुंच गए आगे थिएटर में, जहां हमने देखी एक बिल्कुल ही बिना सिर पैर की मूवी, जिसमें कुछ सोल्जर्स थे और वो बस जंगल में चल रहे थे। तो मूवी का मज़ा लेने के लिए हमने खाए कुछ स्नैक्स और फिर हम निकल गए थिएटर के बाहर। थिएटर के बाहर मेरी मुलाकात हुई एक टस्कर हाथी से, जिसे देख के मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, और फिर मैंने अपनी मम्मी के साथ शेर को न्योता दिया और मैं पहुंच गई भालू देखने।
एक नकली भालू और उसके पीछे आ रहे एक कुपोषित चीते को देखकर तो हमारा दिन तो मानो जैसे सफल ही हो गया। फ़ोटो खींचने के बाद हम म्यूज़ियम से बाहर निकले और वो जगह देखी जहाँ हमें अगले दिन सफारी करने आना था। हमें बाहर से ही दिखे कुछ हिरन और मोर, जिससे देख के हम काफ़ी एक्साइटेड हो गए और हमें पता चल गया कि हमें किस प्रकार के जानवर अगले दिन दिखाई देने वाले हैं। घर पहुँच के रिजॉर्ट पहुँच के मेरा मन भरा नहीं था, तो मैंने झूले को झूले किया, थोड़ा सा स्विमिंग पूल के किनारे डांस और सीखा स्लाइड पे उल्टा चढ़ने की निंजा टेक्निक। तो मेरी मुलाकात शेर खान से हुई या नहीं, ये जानने के लिए थोड़ा सा वेट करें मेरे नेक्स्ट व्लॉग का। तब तक के लिए बाय बाय।